हेलो एंड वेलकम दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार हमारा इमेज प्रोसेसिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोग्राम। तो यार समझते हैं ये हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, क्या रिलेशन है इसका हमारी इमेज को एक डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हिस्टोग्राम का रोल क्या है, पार्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं यार। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज प्रोवाइड्स अ ग्लोबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज। क्या मतलब हुआ कि ये जो मेरा हिस्टोग्राम है ये मेरे को मेरी इमेज का जो अपीयरेंस है, जो लुक एंड फील है मेरी इमेज का, उसका एक ग्लोबल डिस्क्रिप्शन, मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब एंड टू एंड उसका अपीयरेंस कैसे आता है, किन चीज़ों की वजह से उसका अपीयरेंस हमें ऐसा इमेज का दिख रहा है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करके देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है कि द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम्स इज एनॉर्मस। इसमें बतेरी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमें ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, उसी के हिसाब से इसके पास एनॉर्मस इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू आवर इमेज। तो यार बात हुई कि हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द वेरियस ग्रे लेवल्स इन एन इमेज। मतलब क्या हुआ कि जो मेरे इमेज में कई सारे ग्रे लेवल है। अगर ग्रे लेवल को मैं आसान भाषा में बोलूं कि मेरी इमेज में जितने भी तरह के कलर हैं, हर पिक्सल पर उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब जो मेरा ग्रे लेवल है, अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा ग्रे लेवल है, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। अब ये बोलेगा कि पूरी इमेज में रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो ये कितने पिक्सल पर, कितनी जगह पर रेड कलर है, कितनी जगह पर ब्लू कलर है और कितनी जगह पर ग्रीन कलर है, ये रिप्रेजेंट करके देगा मेरे को मेरा हिस्टोग्राम, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के मेरे को देगा। सो हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज कैन बी प्लॉटेड इन टू वेज। जो हिस्टोग्राम है ये दो तरह से प्लॉट करा जाता है। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है ये वाला। इसमें द एक्स एक्सिस हैज़ द ग्रे लेवल्स एंड द वाई एक्सिस हैज़ द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ईच ऑफ ग्रे लेवल। मैं आपको ये चीज़ ग्राफ के फॉर्म में दिखा देता हूँ कि जो हमारा हिस्टोग्राम है वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब जैसे कि आपने मेथड 1 में पढ़ा, उसमें लिखा है कि जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा हिस्टोग्राम है, ये अपनी एक्स एक्सिस पे ग्रे लेवल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने ग्रे लेवल को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 0 से लेकर 7 तक, और वाई एक्सिस पे मैंने बोल दिया कि इन ग्रे लेवल पर इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूँ 1 के बारे में, तो 1 ग्रे लेवल पर 10 पिक्सल एग्जिस्ट करते हैं, 3 ग्रे लेवल पर 2 पिक्सल एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेट। अब हम और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। अब जब मेथड 1 की बात हुई तो इसके बाद आया हमारा मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में क्या है? इन दिस द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द ग्रे लेवल। मेथड नंबर 2 में भी जो एक्स एक्सिस है ये तो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स ही बताएगा, बट द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट ग्रे लेवल। अब ये जो मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ पिक्सल नहीं रिप्रेजेंट करे जाएंगे कि इस ग्रे लेवल पे कितने नंबर ऑफ पिक्सल हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या कि अगर ये मेरा पी के एक पिक्सल वैल्यू है और ये एन के मेरी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं एक इमेज में, क्या हुआ? पी के है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन केथ ग्रे लेवल। मतलब अगर मेरा एक ग्रे लेवल है जिसका नाम है 5 ग्रे लेवल पर मेरे 10 पिक्सल हैं, ठीक है, 5 ग्रे लेवल पर मेरे 10 पिक्सल हैं और टोटल मेरे पास 50 पिक्सल है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 5 डिवाइडेड बाई 50। ये चीज़ रिप्रेजेंट करा जाएगा मेरे मेथड नंबर 2 में। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करा के दिखा रखा है, तो वहाँ पर इन दोनों मेथड का यूज़ होता है। जो जैसे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मेथड नंबर 1 के हिसाब से हमें ग्रे लेवल दिए जाते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। ये चीज़ हम अपनी टेबल में प्लॉट कर लेते हैं, ये ग्रे लेवल्स और ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पिक्सल्स। अब हम मेथड नंबर 2 का यूज़ करते हुए इन आवर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन प्रोसेस हम यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? नंबर ऑफ पिक्सल्स एट अ सर्टेन ग्रे लेवल। क्या करते हैं हम? इस पिक्सल वैल्यू को से डिवाइड करते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। ये जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं इसका सम निकाला हमने 64, और हर पॉइंट पर, हर पिक्सल लेवल पर उसका प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि 8 डिवाइडेड बाई 64, 10 डिवाइडेड बाई 64, ऐसे करके हम हर पिक्सल का प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज़ होती है हमारा मेथड नंबर 2। आगे कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो इसमें लिखा हुआ है द एडवांटेज ऑफ सेकेंड मेथड इज दैट द मैक्सिमम वैल्यू टू बी प्लॉटेड विल ऑलवेज बी 1। इसमें जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है, बहुत आसान रहता है, क्योंकि यार प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, तो इसको प्लॉट करना, ऑब्जर्व करना बहुत ही ईजी रहता है। अगली बात देखते हैं, यहाँ लिखा जनरली ग्रे लेवल, जो जीरो लेवल होती है, जीरो ग्रे लेवल, उसको हम ब्लैक मानते हैं, और जो हमारी मैक्सिमम वाली ग्रे लेवल होती है उसको वाइट कंसीडर करा जाता है। ये डिस्कशन भी हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं यार, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोग्राम। अब जो हमारी इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं समझा देता हूँ, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो वो है एस्पेक्ट रेशो। यार एस्पेक्ट रेशो बेसिकली में होता क्या है? एस्पेक्ट रेशो होता है हमारा विड्थ टू हाइट रेशो। मतलब अगर मैं बात करूं इस पेपर की, तो इस पेपर का एस्पेक्ट रेशो है इसके विड्थ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, हाइट इसका रेशो होता है, इसका एस्पेक्ट रेशो, किसी भी इमेज का एस्पेक्ट रेशो होता है विड्थ टू हाइट रेशो। अब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है? यार स्पेशल रिजोल्यूशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट इज़ रेफर्ड टू एज द क्वालिटी, या फिर किस क्वालिटी के हिसाब से हमने अपनी इमेज को रिप्रेजेंट करा है, कि हर पिक्सल किस हिसाब से इमेज के फॉर्मेशन में हिस्सा दे रहा है। अगली चीज़ आई इमेज ब्राइटनेस एंड विड्थ डेप्थ। इसमें बात आई कि मेरी इमेज हर पिक्सल पर कितनी ब्राइट है या कितनी डार्क है, उसका रिप्रेजेंटेशन। अगला है डिस्टेंस इज़ द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी। ये डिस्टेंस किस चीज़ के बीच में है? ये मेरी इमेज के हर पिक्सल के बीच में आपस में जो डिस्टेंस है ये उसको बता रहा है। दूसरी चीज़ है एडजेसेंसी। एडजेसेंसी मतलब जब पोजीशंस ऑफ पिक्सल आपस में वो किस एडजेसेंसी में है, वो 4 एडजेसेंसी में है, 8 एडजेसेंसी में है, या M एडजेसेंसी में है। इसकी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, DIP की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको याद रखने का प्रॉपर्टीज़ को। अगर आप याद रखो तो शॉर्ट में एक तरीका है SADIP, इनसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। S से स्पेशल रिजोल्यूशन, A से एस्पेक्ट रेशो, I से इमेज ब्राइटनेस, D से डिस्टेंस और P से पिक्सल एडजेसेंसी। ऐसे याद रख लो यार। जो मेरा चैनल का नाम है शुभम अरोड़ा, और DIP आपको पता ही है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो यार आगे डिस्कस करते हैं। इस सब के बाद एक बात आती है यार, जब हिस्टोग्राम हमने पढ़ लिया कि हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, इमेज प्रोसेसिंग में इसका क्या काम है, अब आगे बात निकल के आ रही है यार हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। यार ये भी समझ लेते हैं कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या है। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस वेयर इन वी नीड अ फ्लैट हिस्टोग्राम। फ्लैट हिस्टोग्राम से आप मतलब समझ रहे हो कि यार जो मेरा हिस्टोग्राम है, अभी अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे हिस्टोग्राम में क्या है, ऊपर नीचे बहुत वैल्यूज़ जा रही हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो मेरी जितनी ग्रे लेवल्स हैं, किसी ग्रे लेवल पे ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, किसी ग्रे लेवल पे कम नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, ये बहुत वेरिएशन है। अब मेरे को मेरा फ्लैट हिस्टोग्राम चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं ऐसी कोशिश करूं कि मेरे हर पिक्सल पर, हर ग्रे लेवल पर सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल हो। ऐसा अगर हो जाए, पॉसिबल हो जाए, तो मेरा बेस्ट हिस्टोग्राम अवेलेबल होगा। सो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक नॉन एज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। अ परफेक्ट इमेज इज वन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ऑल इट्स ग्रे लेवल। जैसा कि मैंने आपको समझाया, हमें हर ग्रे लेवल पे कोशिश करनी है कि बराबर नंबर ऑफ पिक्सल्स वहाँ पर आ जाएं। तो आज की वीडियो के लिए यार दोस्तों इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।